पता करना चाहती हूँ आपसे कि आपको यूट्यूब से कितनी इनकम प्राप्त होती है? यूट्यूब से देखिए इनकम तो अलग विषय होता है, पर इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि हमारी बातें आप तक पहुंच जाती हैं और आपके मैसेज के द्वारा कमेंट बॉक्स में आपके विचार हम तक आ जाते हैं। तो ये आजकल मीडिया का ज़माना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है कि हमें अपनी बात आप तक पहुंचाने में आसानी होती है और आपके विचार हमारे प्रति क्या है या इस बात के प्रति क्या है वो हमें सुनने को आसानी लेकिन गुरुजी यदि आप बता दोगे कि मुझे इतनी इनकम मिलती है तो लोग और ज्यादा शेयर करेंगे। नहीं, ये कौशिक जी ने बताया हुआ है हमें, मुझे 2 लाख मिलता है मंथ। शेयर यदि करने आप भी बता दोगे तो हमें अच्छा लगेगा। शेयर करने से तो अच्छा होता है कि मैं इसलिए बोलता हूँ कि इस बात को जो मेरी और आपकी बातें हैं इसमें कोई भी अच्छी बात है अन्य लोग सुनेंगे और लोग सुनेंगे तो उनको भी लाभ मिल जाएगा। और YouTube की तरफ से जो इसमें ऐड लगाए जाते हैं वो YouTube की तरफ से तो जो इनकम वो देते हैं उसकी कोई प्रॉपर ये नहीं होती, कभी ज़्यादा होता है कभी कम, वो तो उसके हिसाब से उतार चढ़ाव होता है। इसलिए इसमें ये नहीं कोई सरकारी पेमेंट नहीं है कि इसमें इतनी ही आनी है, इसलिए ये कहना पॉसिबल नहीं है कि इसमें कितना आता है, कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है। मिनिमम तो आता होगा, जो आता है बस आने दीजिए, बिहारी जी के चरणों की सेवा में, है ना। एक क्वेश्चन आप। हाँ गुरुजी, मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ। हाँ, स्कूल जाने से पहले मैं वॉक करके आती हूँ पार्क में जी। और पार्क में आपका ये मोबाइल लेके जाती हूँ, कथा सुनती हुई वॉक करती हूँ। हाँ। उसमें भजन आ जाता है और मैं नाम भी साथ साथ जपती हूँ सुनते सुनते जी। तो भजन जब आता है तो मुझे उस समय नाम जपना चाहिए या भजन सुनना चाहिए? भगवान का भजन सुनते रहो, पर नाम जप ठीक है, नाम जपते, भजन भी अच्छा है नहीं भजन, पर नाम जब चलता रहे, अंदर भजन भी सुनते रहे, अंदर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, मतलब नाम जपना ज्यादा अच्छा है। हाँ, नाम जपना ही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए राम राम से केवल श्रीमन नारायण धन्यवाद निकलना चाहिए। राधे राधे। मैंने से आपकी कथा सुन रही हूँ, कथा में प्रश्नोत्तरी में अक्सर सुनती हूँ, उसमें आप पूछते हैं आपको कौन सी बात दिल को छू गई। हाँ, तो कोई भी ढंग से नहीं बता पाता, मैं आज आपको बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ जो मेरे दिल को छू गई, इसी कारण मैं हर महीने आ रही हूँ अब यहाँ। वाह, बताइए। पहला तो मेरे को आपकी कथा में ये बात दिल को छू गई, आपने बोला 4 चीजें भगवान को अर्पण कर दो। ठीक है। पहला आपने बोला था कि पत्रम, अपने आप को इतना हल्का कर दो, तुलसी के पत्ते की तरह हल्का कर दो। जी जी। दूसरा आपने बोला पुष्प सुमन, सुंदर मन भगवान को अर्पण कर दो। तीसरा आपने बोला फल, सुंदर आपको कर्म सुंदर करने हैं और वो भगवान को अर्पण करने हैं। जी। चौथा आपने बोला जल, आपको सोते समय या सुबह उठते ही जैसे ही भगवान को याद करना है तो आपको रोकर भगवान को जल अर्पण करना है भगवान के चरणों में। तो मैं ये चारों काम डेली करती हूँ। वाह, सुंदर, बहुत अच्छा, यही भक्ति का सार निचोड़ है, यही है। दूसरी बात मेरे को ये अच्छी लगी आपकी, जो मेरे के दिल को छू गई, आपने बोला था 4 चीजें, अभी भी देखो मेरा शरीर कांप रहा है आपको बोलते हुए भी। बोलिए। पहला नाम, भगवान का नाम लेते रहना है, कोई भी क्षण ऐसा नहीं हो जब भगवान का नाम हम भूलें, हर श्वास के साथ भगवान का नाम लेना है। दूसरा रूप, नाम के साथ उस रूप को आपको धारण करना है। तीसरा आपने बोला कि लीला, भगवान की लीला, जब हम कथा सुनते हैं तो वो लीला हमारी आंखों के सामने आनी चाहिए। और चौथा आपने बोला धाम, कि किसी भी धाम में जाकर आपको जब आपके प्राण निकलने लगे उससे पहले आपको उस धाम में निवास करना है, अपने घर में नहीं रहना आपको। जी जी। ये 4 बातें भी मेरे के दिल को छू गई। जी जी। और आपने उत्तम नगर में एक 2017 में कथा की होगी। हाँ। तीसरे दिन आपने बोला था, मैंने आपकी सारी 2017, 18, 19, 20 सारी कथाएं सुनी हैं। जी जी। और उसमें आपने बोला था कि आप मेरे को दक्षिणा दो। आपने बर्थडे था आपका 27 सितंबर को, 26 सितंबर को आपने दक्षिणा में सबसे बोला था कि मुझे आप भगवान के आगे रोज रोना है आपको, ये दक्षिणा में तो जी। तो ये भी मैं रोज सोते समय अप्लाई करती हूँ अपने। तो हमने दक्षिणा में क्या मांगा था कि आपको रोज रोना है भगवान के आगे, 2 बूंद आंसू जरूर बहाने हैं भगवान के आगे। जी जी जी। तो ये मैं रोज रात को अप्लाई करती हूँ अपने पे और रोते हुए बिहारी जी को कहती हूँ, बिहारी जी मुझे वास दो वृंदावन में। बिल्कुल, इसलिए बिहारी जी ने आपकी हाँ जी, इसीलिए सुनी है। और तीसरी बात मेरे को और ये इसलिए अच्छी लगी कि आपने बोला था शून्य हो जाओ, अपने आप को पूरी तरह से बिहारी जी को सौंप दो, सारे काम वो अपने आप करेंगे और वो करते हैं। जी।